हैं। देखो, आज अपने चर्चा करेंगे कुंभ के मेले में चर्चा में आई बहुत ही सुंदर युवती मोनालिसा। तो मेरा सिर्फ इस मोनालिसा को बताने का उद्देश्य नहीं है, बड़े बुजुर्ग और जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी लोग में से 99% लोगों को यह नहीं पता कि इतिहास में कितनी मोनालिसा हुई हैं, किसे कहते हैं मोनालिसा, और ये मोनालिसा कौन कौन है, इससे पहले मोनालिसा कौन थी, और उसको किसने मोनालिसा कहा, और उससे पहले मोनालिसा कौन थी। देखो, बात का वाला कहां से, बात शुरू कहां से। मोनालिसा सिडनी ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही सुंदर लड़की थी। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, वहां से शुरुआत होती है बात। तो उसका चित्र बना दिया सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, उसको मोनालिसा का चित्र कहते हैं। अब वो तो हो गई सिडनी की मोनालिसा, भाई उसका नाम था मोनालिसा। अब भारत में मोनालिसा कौन थी, उसका मूल नाम क्या था, किसने मोनालिसा कहा। राजस्थान में किशनगढ़ रियासत का एक शासक था सावंत सिंह। किशनगढ़ रियासत का एक शासक था सावंत सिंह। उसकी प्रेमिका यानी उसकी पासवान थी एक बनी ठनी। बनी ठनी। अब अपने को यहां पर यह भी समझना पड़ेगा पासवान किसे कहते हैं। जब राजा महाराजाओं की शादी होती थी तो राजा की शादी किसी अमीर घर में राजा की लड़की के साथ ही होती थी प्राय। तो जिस लड़की की शादी होती थी वो राजा लोग उसकी सेवा करने के लिए कुछ कुंवारी कन्याएं दान में दे देते थे। उनको कहा जाता था पड़दायत, और पड़दायतों को सिंगरने का अधिकार नहीं था, यानी वो सिंगर नहीं सकती थी। उनका काम था रानी की सेवा करना और साफ सफाई करना, यही काम था पड़दायत। वो पड़दायत और पासवान में क्या अंतर है। राजा भी वहीं रहता था। जब कोई सुंदर पड़दायत हो जाती थी, सुंदर पड़दायत होती थी, तो राजा का उसके ऊपर मन आ जाता था। भाई उस सुंदरता के प्रति पुरुष का एक स्वभाव है, वो जरूरी आकर्षित होता है। सुंदरता को देख करके उसका दिल आ जाता था। तो बनी ठणी एक पड़दावत थी, फिर राजा ने उसको पासवान बना लिया, यानी अपना प्रेमिका बना लिया। अब ये दिल भी ऐसी चीज है, एक दासी के ऊपर दिल आ गया। कहते हैं ना कि दिल देखा जाता है, दौलत नहीं देखी जाती। जब दिल से दिल मिल जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, और जो माल पसंद आए उसकी कीमत नहीं देखी जाती। तो उसी प्रकार से उस पड़दायत के ऊपर जिसका नाम था बनी ठणी, उसको अपनी प्रेमिका बना ली दासी को। और जब दासी को राजा प्रेमिका बना लेते थे उसी को पासवान कहते थे। अब पड़दायत और पासवान में क्या अंतर था। जब पड़दायत को सिंगरने का अधिकार नहीं था, और पासवान को राजा कह देते थे कि आप पासवान को सिंगरने का अधिकार था, यानी राजा कह देते थे कि तू एकदम टनाटन टेंशन मिला कर मन। तो चूड़ी वगैरह सब कुछ श्रृंगार वगैरह वो पहनती थी। तो बनी ठणी पासवान के ऊपर किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह का ज्यादा ही दिल आ गया। वो हमेशा लगभग ज्यादातर टाइम उसी को देता। अब बनी ठणी सावंत सिंह ने अपना एक दरबारी विद्वान था, चित्रकार मोर ध्वज निहाल चंद। सावंत सिंह का दरबारी चित्रकार था मोर ध्वज सावंत सिंह। इसको कहा
कि यार तू बनी ठनी का चित्र बना दे, इसकी प्रतिमा बना दे, इसकी फोटो बना दे। तो बनी ठनी एक चित्रशैली है अपने राजस्थान में, किशनगढ़ के आसपास बनी ठनी चित्र से, किशनगढ़ चित्रशैली बोलते हैं उसको, किशनगढ़ चित्रशैली। किशनगढ़ चित्रशैली की 3-4 विशेषताएं हैं। उसमें एक तो महिलाओं के ऐसे चित्र हैं कि महिलाओं की झुकी हुई आंखें और काजल युक्त नयन, यानी महिलाएं प्राय लज्जा करती हैं पुरुष के सामने देखने से और आंखों में काजल डालते हैं, ऐसे चित्र ज्यादा हैं। महिलाओं के काजल युक्त झुके हुए नयन, लज्जा महिला का भाव है, वो पुरुष के सामने एकदम नजर मिला के कभी मतलब बात नहीं करती, शर्मिंदा महसूस करती है, चाहे वो उसका कितना ही प्रेमी हो, वो अपने मन में लज्जा महसूस करती है। दूसरी महिलाओं के चित्र हैं लंबी सुराईदार गर्दन, ये किशनगढ़ चित्रशैली की विशेषताएं हैं। लंबी सुराईदार गर्दन यानी लंबी गर्दन। सरोवर में तैरते हुए बतख, किशनगढ़ चित्रशैली की विशेषता। प्रेमिकाओं के हाथ में खिले हुए आधे कमल के फूल, किशनगढ़ चित्रशैली की विशेषता। तो किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह ने, जिसकी प्रेमिका थी बनी ठनी, उसने अपने चित्रकार निहाल चंद को बनी ठनी का चित्र बनाने के लिए कहा। तो सावंत सिंह किशनगढ़ चित्रशैली का चित्रकार था, उसने बनी ठनी का चित्र किशनगढ़ चित्रशैली में ही बनाया। बहुत ही सुंदर चित्र था वो, बहुत ही सुंदर चित्र था। यानी बनी ठनी चित्रशैली के जो चित्र हैं ना, उनमें मिलता जुलता बनाया, बहुत ही सादगी का प्रतीक। तो किशनगढ़ चित्रशैली की विशेषता है झुके हुए काजल युक्त नयन। उसी प्रकार से बनी ठनी का भी चित्र बनाया। बनी ठनी के चित्र के झुके हुए नयन हैं, लज्जा का भाव है, शर्मिंदगी महसूस कर रही है, यानी ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला, बड़ी किस्मत वाला है जो प्यार तुमसे करे, ऐसे उसके भावों से महसूस होता है। वो चित्र बोलता है और वो बिल्कुल सादगी का प्रतीक है। मैं तेरी सूरत, सुंदर तो कोई भी औरत हो सकती है, लेकिन उसकी सादगी का प्रतीक है। तेरी सूरत पे नहीं, मैं तेरी सादगी पे मरता हूं, ऐसा उस चित्र से प्रतीत होता है। ऐसा चित्र है। अब उस चित्र को जो सिडनी वाली मोनालिसा थी उसके साथ तुलना कर दी। एरिक डिकिंसन एक इतिहासकार था। एरिक डिकिंसन ने बनी ठनी चित्र जो किशनगढ़ चित्रशैली में है और सावंत सिंह की प्रेमिका है, उसको भारत की मोनालिसा कहा। तो भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? बनी ठनी को। जबकि पहले बनी ठनी का चित्र कहां पर था? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में, जो बहुत ही सुंदर युवती थी। ठीक है, अब प्रश्न पूछते हैं कि बनी ठनी चित्रशैली को, बनी ठनी चित्र को या किशनगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है, यानी इसको बढ़ावा देने को का श्रेय किसको है? तो इसको बढ़ावा देने का श्रेय है एरिक डिकिंसन व फैयाज अली। एरिक डिकिंसन व फैयाज अली। और एरिक डिकिंसन ने ही बनी ठनी चित्र को भारत की मोनालिसा कहा था। और इस बनी ठनी चित्र पर भारतीय डाक एवं तार विभाग ने 5 मई 1973 को डाक टिकट भी जारी की। 5 मई 1973 को डाक टिकट जारी भी की। वर्तमान में यह चित्र पेरिस संग्रहालय में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। और इसकी एक प्रतिलिपि अजमेर संग्रहालय में भी है। बनी ठनी चित्र की एक प्रतिलिपि अजमेर संग्रहालय में है। अब ये कुंभ के मेले में आई मोनालिसा, मोनालिसा ये सुंदरता के कारण प्रचलित, सादगी के कारण प्रचलित हुई। सुंदर भी है और सादगी में भी है। इसके ऊपर देशों को कैसे क्या प्रश्न बनते हैं अपने कंपटीशन लेवल से देखते हैं, फिर तो इसकी ज्यादा नहीं बताएंगे।
ये भी उस मोनालिसा के समान ही सुंदर है। तो दक्षिण भारत की एक बंजारन जाति की युवती लड़की जो प्रयागराज कुंभ के मेले में माला बेचते हुए नजर आई और लोगों ने उसकी सादगी और सुंदरता को पसंद किया। प्रयागराज कुंभ के मेले में माला बेचते हुए चर्चा में आई और उसकी सादगी और सुंदरता को लोगों ने प्रसिद्ध किया और ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई अपनी सुंदरता के लिए, अपनी आंखों की सुंदरता के लिए। ठीक है, इसको फिल्मों में ऑफर मिलने लगे। इसको कौन सी फिल्म में ऑफर मिला, वो किसकी फिल्म है, कैसे क्या प्रसंग बनता है। तो मोनालिसा कौन सी फिल्म में नजर आएगी? ये मोनालिसा डायरी ऑफ मणिपुर में मुख्य रोल निभाएगी। मुख्य रोल निभाएगी यानी मैन हीरोइन होगी। मुख्य रोल निभाएगी यानी मैन हीरोइन होगी। इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर कौन है? मनोज मिश्रा। मनोज मिश्रा। अब इस फिल्म में क्या दिखाया गया है? इस फिल्म में मणिपुर में महिलाओं के साथ होने वाले शोषण और उत्पीड़न को दिखाया गया है। महिलाओं के साथ होने वाले शोषण और उत्पीड़न को दिखाया गया है। और इस फिल्म में ये किसका रोल अदा करेगी? एक सैनिक अधिकारी की बेटी का रोल अदा करेगी। एक सैनिक अधिकारी की बेटी का रोल अदा करते हुए नजर आएगी। ठीक है, अब मोनालिसा से संबंधित जो भी अपडेट होगी वो अगली वीडियो में